Friends, welcome to Seascapes. Once again, Seascapes Creative Aquarium Private Limited. नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ Seascapes Creative Aquarium Private Limited. आज मैं आपको स्वागत करता हूं हमारे शोरूम में और ये जो वीडियो बनने जा रहा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा मेरे शोरूम के हर एक मेंबर से। यहाँ पर हर एक मेंबर का मतलब कोई इंसान नहीं बल्कि हमारे शोरूम के जो लाइव क्रिएचर्स हैं, जो फिशेस हैं, उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि किस तरह के यहाँ पर फिशेस हम रखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सारे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अवर दिस कार्प शो है। यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, ये जो फिश है ये मैरून क्लाउन है। ये काफ़ी ब्यूटीफुल फिश है लेकिन क्लाउन में काफ़ी एग्रेसिव क्लाउन है। इस क्लाउन का जो फीचर है ये इतना एग्रेसिव है, अगर शुरुआती दौर में इस क्लाउन को टैंक में रखा जाए तो बाद में कोई भी सॉफ्ट क्लाउन इसमें नहीं रख सकते। आप देख सकते हैं किस तरह से फाइटिंग कर रहा है। ये क्लाउन है फायर क्लाउन। ये मैरून क्लाउन और फायर क्लाउन एक दूसरे से मारपीट थोड़ा करते हैं, झगड़ा करते हैं, और ये दोनों क्लाउन काफ़ी एग्रेसिव क्लाउन हैं। ये क्लाउन शुरुआती दौर पे इस टैंक पे छोड़ने के बाद में हम यहाँ पर कोई भी क्लाउन को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे शायद। इसलिए अगर नीमो या दूसरा सॉफ्ट क्लाउन रखना है तो मैरून क्लाउन, फायर क्लाउन, ये सब क्लाउन को बाद में डालना होता है। ये क्लाउन काफ़ी बड़े होते हैं, 3 से 4 इंच, इवन 5 इंच तक बड़े हो सकते हैं, और इनका लाइफ स्पैन बहुत बढ़िया है। ये अगर ठीक से आप रख सको तो 10-12 साल भी आपके टैंक में रह जाएंगे। ये जो फिश है ये है सैंड गोबी। इस फिश का बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, ये फिश अपने मुंह से सैंड को लेता है और अपने गिल्स के थ्रू सैंड को निकाल देता है। सैंड में जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी फूड है, वो खा लेता है। खा के अगर कोई प्लांटन है, जू प्लांटन, फाइटोप्लांटन, वो खा लेते हैं। खा के अपने गिल्स से सैंड को वॉश करके निकाल देते हैं। ये कंटिन्यूसली सैंड को रोटेट करता रहता है। सैंड में बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रोथ होता है। ये फिश देखने में अगर बहुत अच्छा नहीं भी है लेकिन बहुत यूजफुल फिश है। यहाँ पर आप जो डैमसेल देख रहे हैं ये है आजू डैमसेल। ये डैमसेल बहुत ही सॉफ्ट नेचर के डैमसेल है। डैमसेल जनरली बहुत एग्रेसिव होता है लेकिन ये सॉफ्ट नेचर के रीफ शेप डैमसेल है। ये रीफ बेस है और ज़्यादातर डैमसेल बहुत एग्रेसिव होते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन ये डैमसेल कम एग्रेसिव है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एग्रेसिव नहीं है, लेकिन कंपेरेटिवली कम एग्रेसिव है और ये झुंड में रहना पसंद करते हैं। आप ग्रुप में अगर रीफ में देखो तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल है, हाफ येलो हाफ ब्लू कलर के, और बहुत बहुत मैग्निफिसेंट ब्यूटीफुल कलर दिखता है इसका। इसके साथ ही आप जो दूसरा डैमसेल देख रहे हो, अ पेयर ऑफ लेमन डैमसेल। ये गोल्डन कलर के हैं, इसे गोल्डन डैमसेल भी कहते हैं, लेमन डैमसेल भी कहते हैं, येलो डैमसेल भी कहते हैं। ये डैमसेल बहुत ही रेयर अवेलेबल है। ये कंप्लीट येलो कलर के होते हैं और ये काफ़ी बड़े भी होते हैं और क्वाइट एग्रेसिव भी होते हैं। ये डैमसेल काफ़ी खूबसूरत डैमसेल है और काफ़ी एग्रेसिव डैमसेल है। शुरुआती दौर पे ये डैमसेल रखने के बाद आप बाद में कोई डैमसेल को एडजस्ट नहीं कर पाओगे, टैंक में काफ़ी दिक्कत होगा एडजस्ट करने में। ये डॉक्टर रैश, इस फिश का नाम डॉक्टर रैश इसलिए है, ये क्लीनर रैश भी कहते हैं। ये फिश दूसरे फिश के गिल्स और उनके शरीर में जो भी स्क्रैचेस हैं वो भाग गए। नीचे है और एक डॉक्टर रैश, आप देख सकते हो। जो भी एक्सटर्नल पैरासाइट हो या एक्सटर्नल डैमेज हो, एक्सटर्नल स्कार हो, उसे साफ कर देते हैं। हमेशा दूसरे मछली का एक्सटर्नल वुंड को क्लियर करने में, क्लीन करने में ये मदद करता है, इसलिए इसे डॉक्टर रैश कहा जाता है या क्लीनर रैश भी कहा जाता है। हमारे इस टैंक में ये इंटरेस्टिंग क्रिएचर है, ये एनीमोन है। ये ब्लू कारपेट एनीमोन है। ये एनीमोन बहुत ही रेयर अवेलेबल है, ब्लू कारपेट। ये देखने में आप देख सकते हो कि कितना माइल्ड ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कलर। और यहाँ पर फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर का और एक कारपेट है और अंदर भी और एक कारपेट एनीमोन है, आप देख सकते हो। ये भी फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर का कारपेट है। ग्रीन कारपेट जनरली अवेलेबल होते हैं। कारपेट एनीमोन बहुत ही एग्रेसिव एनीमोन होता है।
कार्पेट एनिमोन के साथ कोई भी फिश अगर उसके साथ उसके शरीर में लग जाए तो वो उस फिश को अटैक कर सकता है या उस फिश को निगल भी सकता है। इस ब्लू कार्पेट को आप फोकस कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके सेंटर में एक माउथ है। सेंटर का माउथ से ये क्या करता है, कोई भी फिश या श्रिम्प इसके शरीर में लग जाए तो ये उसे पकड़ लेता है, मैग्नेट की तरह पकड़ लेता है और पकड़ के अपने सेंटर के माउथ से उसे निगल जाता है। तो ये कार्पेट, ये ब्लू कार्पेट कम एग्रेसिव है, लेकिन ग्रीन कार्पेट या फ्लोरेसेंट ग्रीन कार्पेट थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव होता है। तो यहाँ पर फिशेस ऐसे ही रखा जाए ताकि थोड़ा कंफर्टेबल हो। कार्पेट एनिमल के साथ हमेशा क्लाउन रखना ज़रूरी होता है। क्लाउन रखने से कार्पेट एनिमल का एग्रेशन थोड़ा कम रहता है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मेरे इस शो टैंक का बाइकलर एंजल। ये बाइकलर एंजल वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और मेरा फेवरेट एंजल है, जो हाफ येलो और हाफ ब्लू कलर के हैं। ये ड्वार्फ एंजल है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और ये रीफ सेफ एंजल है, 100% रीफ सेफ एंजल है। ये एंजल कंपेरेटिवली थोड़ा डेलिकेटेड होता है। आप देख सकते हो किस तरह से पत्थर के बीच से ये घूम रहा है। ये कंपेरेटिवली थोड़ा डेलिकेटेड होता है, थोड़ा सॉफ्ट एंजल होता है। जनरली जितने सारे रीफ सेफ एंजल है, रीफ बेस एंजल है, रीफ सेफ और रीफ बेस एंजल है, वो एंजल थोड़ा डेलिकेटेड होते हैं। तो बाइकलर एंजल भी ड्वार्फ एंजल में थोड़ा डेलिकेटेड एंजल है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको सरवाइव करवाने की। यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग क्रिएचर बाई चांस हुआ है, ये इंटेंशनल नहीं है, वो है वन फिंगर स्टार। यू विल नॉट बिलीव, ये वन फिंगर स्टार भी लाइव है। एक्चुअली ये कंप्लीट स्टारफिश था। एक कंप्लीट स्टारफिश को आप दिखाइए वहाँ पर। ये है कंप्लीट स्टारफिश जिसके 5 फिंगर है और ये 1 फिंगर पे दिखाइए। ये जो 1 फिंगर स्टार है ये एक्सीडेंटली, अच्छा ये वाला फिश कवर कीजिए, वो वाला फिश निकला। मैं फिंगर स्टार में बाद में आ रहा हूँ, ये वाला फिश छुप जाएगा, उससे पहले मैं उसको दिखा देता हूँ। ये है एक गोगी, काफ़ी शाइफुल है, बहुत इंटरेस्टिंग फिश है और बहुत हार्डी भी है। मैं काफ़ी दिन से इसको स्टडी कर रहा हूँ। ये काफ़ी हार्डी फिश है, आप इसे रख सकते हो, लेकिन बहुत शाइफुल है। तो हम वापस आते हैं 1 फिंगर स्टारफिश में। ये स्टारफिश का एक यूनिक फीचर है, एक एक्सीडेंट के थ्रू, मीन्स स्टारफिश के ऊपर एक पत्थर गिर गया था। पत्थर गिर जाने की वजह से इसके बाकी का बॉडी डैमेज हो गया। ये स्टारफिश क्या किया, बाकी का बॉडी को रिजेक्ट करके सिंगल जो फिंगर है, ये सिंगल फिंगर सरवाइव कर गया और ये सिंगल फिंगर ही मूव करता रहता है। ये बहुत यूनिक फीचर है। इससे पहले मुझे खुद भी पता नहीं था इसका ये यूनिक फीचर के बारे में। पहली बार मैं अपने ही शोरूम में, अपने ही शो टैंक में ये वाला एक्सीडेंटली ये वाला फीचर देखने को मुझे चांस मिला। तो ये रहा हमारा इस कार्प टैंक का इंट्रोडक्शन। किस तरह के फिशेस हम रखे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने वाले दिन में हम और भी फिशेस ऐड करना चाहते हैं और करेंगे भी। उसका भी वीडियो अपडेट हम देंगे, उस फिशेस का स्टडी करके कि वो किस तरह के फिशेस हैं। हमारे नेक्स्ट टैंक में भी आ रहे हैं। ये हमारा शोरूम का वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव टैंक है, कॉर्नर कार्प। ये टैंक आर्टिफिशियल कोरल से डेकोरेट किया गया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर ये जो ग्रुप ऑफ फिश है, ये है डैमसेल। ये इलेक्ट्रिक ब्लू डैमसेल है, नियॉन वेलवेट डैमसेल है, येलो टेल ब्लू डैमसेल है, और सबसे जो यूनिक फिश है वो एंजल। एंजल को फोकस कीजिए। ये जो एंजल है ये ब्लू रिंग एंजल का जुवेलाइन वर्जन है। मीन्स ये अभी जुवेलाइन है तो इसका ब्लू कलर में ये आता है, राइट। ये जुवेलाइन वर्जन में इसका ब्लू कलर होता है। ये लार्ज एंजल का छोटा स्पेसिमेन है। ये एंजल काफ़ी बड़ा होता है, 1.5 से 2 फीट तक होता है। हालांकि ये एक्वेरियम में इतना बड़ा नहीं होगा, इस एक्वेरियम में और 2 से 3 इंच ही बड़ा होगा मैक्सिमम। लेकिन ये जुवेलाइन है तो ब्लू कलर का है। जब एडल्ट हो जाएगा इसका कलर कम्प्लीटली अलग हो जाएगा, ऑरेंज और ब्लू स्ट्राइप आ जाएगा ब्लू रिंग एंजल का। कहीं छुप गया है हमारा ब्लू रिंग एंजल। यहाँ पर जो डैमसेल्स हैं, ये डैमसेल्स इतने एग्रेसिव हैं कि एक बार ये डैमसेल सेट हो जाने के बाद आप यहाँ पर कोई भी डैमसेल नहीं डाल सकते। आप ऊपर देख सकते हो, मैं नया 2 डैमसेल को इंट्रोड्यूस किया हूँ, लेकिन इनको मार के इनका हालत ख़राब कर दिया है। ये डैमसेल शायद ही सरवाइव कर पाएंगे। डैमसेल हमेशा ऐसे होते हैं, फ्रेश वाटर के सिकलेट ग्रुप के तरह होते हैं। एक बार वो डोमिनेट करना शुरू कर दे तो वो
किसी भी फिशेस पे अलाउ नहीं करता है, अपने खुद के ब्रीड को भी नहीं। मेरिन में डैमसेल काफ़ी हार्डी होता है। शुरुआती दौर पर लोग डैमसेल से स्टार्ट करना चाहते हैं। डैमसेल बहुत हार्डी, बहुत ब्यूटीफुल और अच्छा फिशेस है लो कॉस्टिंग में, लेकिन बहुत एग्रेसिव है, एक दूसरे को मारते हैं और बहुत कम्युनिटी बिल्डिंग है। मीन्स एक जगह अपना घर बना लेते हैं, उस घर के आसपास दूसरा अगर नॉन फ्रेंडली डैमसेल गया तो वो मार भी डाल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो ऊपर के डैमसेल्स का हालत बहुत ही ख़राब है। मैं थोड़ा यहाँ पर खाना देना चाहूँगा। खाना देने के बाद क्या फीचर आ रहा है आप देखिए। देखिए डैमसेल का जो फीडिंग स्टाइल है, हमारा ब्लू रिंग एंजल भी निकल रहा है खाना खाने के लिए और डैमसेल्स भी निकल रहे हैं। ये जो ब्लैक कलर का जो डैमसेल है वो नियॉन वेलवेट डैमसेल है, वो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही एग्रेसिव डैमसेल है। जनरली सारे डैमसेल एग्रेसिव होते हैं। अगर कोई आप घर में छोटा सा मेरिन बनाना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा छोटा मेरिन, काम मेरिन, लो कॉस्टिंग में आप ग्रुप ऑफ डैमसेल छोड़ दो। उससे ज़्यादा खूबसूरत मेरिन हो ही नहीं सकता है। वो इतना खूबसूरत देखने में भी रहेगा, उनका एक्टिविटी भी बहुत अच्छा रहता है और सबसे बढ़िया बात बहुत हार्डी होते हैं। एक बार सेट हो जाए तो शायद ही डैमेज होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा ये हर्मिट क्रैब, ये ब्यूटीफुल हर्मिट क्रैब, ये एक तरह के क्रैब हैं जो अपना शेल चेंज करते हैं, अपना लिविंग एक शंक के शेल के अंदर बनाते हैं। आप देख सकते हो ये कितना प्यारा हर्मिट क्रैब है। इसका फूडिंग है लेफ़्ट ओवर फूड। जो भी लेफ़्ट ओवर फूड रह जाता है हमारे टैंक में वो ये खा लेते हैं, या कोई भी मर्डर हो जाता है तो डेड बॉडी भी खा जाते हैं। टैंक में मुझे इस टैंक में डेड बॉडी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। सारे अंदर डेड बॉडी ये हर्मिट क्रैब ही क्लीनर क्रू के तौर पर काम करते हैं और साफ़ कर देते हैं। आप देख सकते हो ये मेरे हाथ के साथ खेल भी रहा है। ये बहुत ही फ्रेंडली है। आप देखिए ये मुझे हाय कर रहा है, हेलो। इसका नाम मैं एडी रखा हूँ, हाय एडी। ये एडी काफ़ी फ्रेंडली है और एवरीडे इसका काम है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, मतलब इस टावर पे चढ़ना। आप टावर को देखिए, दिखाइए। और मेरा काम है एडी को इस टावर से नीचे गिरा देना। तो ये हमारा एवरीडे का गेम है। तो आप इस तरह के टैंक रख के उनके साथ खेल सकते हो और एक फ्रेंडली बिहेवियर आप बना सकते हो। हाँ एडी, वो मुझे हेलो कर रहा है और खाना मांग रहा है। मेरे हाथ में खाने का डब्बा दिखा है, हाय, यू कैन सी। देखिए मैं ग्लास के ऊपर से उसको सहला रहा हूँ और वो ग्लास के ऊपर से मुझे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। ये जो बिहेवियर आप देख रहे हो, ये बिहेवियर आपको शायद ही किसी और टैंक में देखने या समझने को मिलेगा। बाय एडी, सी यू वंस अगेन। नेक्स्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ मेरा जो जायंट शो टैंक है। ये शो टैंक वन ऑफ माय ग्रुप ऑफ फेवरेट फिशेस से भरा हुए हैं। ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। आप देख सकते हो कितने फ्रेंडली फिशेस हैं। आई लव देम ऑल। बहुत बहुत प्यारे फिशेस हैं और इनके साथ खेलना, इनके साथ रहना और इनको अच्छी तरह रखना, यही मेरा शौक है, यही मेरा हॉबी है। अगर आप मेरिन को इस तरह से नहीं रख रहे हो तो रखने का मज़ा ही क्या। आप देख सकते हो मैं भी इनको खाना दूंगा। अभी मैं आपको यहाँ पर खाना देके दिखा रहा हूँ। ये सारे फिश हैंड फीडिंग में हैं, मेरे हाथ से आके खाना खाएंगे। ये देखिए, each and every fish are almost hand feeding fish। यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मेरे फिशेस से। यहाँ पर अब जो सबसे बड़ा ब्लू कलर का जो फिश दिखाई दे रहा है आपको, हाईलाइट करो इसको, ये है पाउडर ब्लू टैंक। ये ब्लू सार्जेंट भी कहते हैं, पाउडर ब्लू सार्जेंट भी कहते हैं। ये पाउडर ब्लू टैंक इंडो पैसिफिक ओशन में मिलता है, अंडमान सी में मिलता है। एक वाइड रेंज में ये अवेलेबल है। ये पाउडर ब्लू टैंक बहुत बहुत खूबसूरत है और इसके साथ वो है पाउडर ब्लैक टैंक। पाउडर ब्लू के जनरली 3 वैरायटी होता है।
एक पाउडर ब्लू टैंक, एक पाउडर ब्लैक और पाउडर ब्राउन। यहाँ पर पाउडर ब्राउन मिसिंग है, बाद में पाउडर ब्राउन भी हम यहाँ डालेंगे। ये सब टैंक का एक कॉमन फेनोमेना होता है। आप देखोगे जो भी एक्सपर्ट रहते हैं इन पे काफ़ी इच आते हैं, इनके शरीर में थोड़ा बहुत वाइट स्पॉट आ जाते हैं, थोड़ा बहुत इच आ जाते हैं। ये पाउडर ग्रुप के जो भी टैंक हैं, पाउडर ब्लू, पाउडर ब्लैक, इन पे काफ़ी ज़्यादा ये वाइट स्पॉट प्रॉन फिशेस है। मीन्स इनमें काफ़ी ज़्यादा इचेस आते हैं, वाइट स्पॉट आते हैं। लेकिन मैं सालों से पाउडर ब्लू, पाउडर ग्रुप के फिशेस रखता हूँ। पाउडर ग्रुप के फिशेस रखने का एक ही फंडा है, ये बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, बहुत हार्डी फिशेस हैं। इनको रखने के लिए आपको टेम्परेचर शुड बी इन एंड अराउंड 30 डिग्री, और वाटर पैरामीटर में वाटर का जो सैलिनिटी है वो सैलिनिटी रखना चाहिए आपको 1.020 में। आप 20 में डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी 20 में रख दीजिए डेंसिटी को। पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होना चाहिए 30 ppm रख दीजिए आप। 30 ppm पानी रख दीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, और डेंसिटी आप रख दीजिए 1.020 और टेम्परेचर रख दीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कॉन्स्टेंटली अगर आप मेंटेन कर पाए तो कभी आपके पाउडर ग्रुप के फिशेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ट्रस्ट मी, मैं यहाँ पर कोई मेडिसिन यूज नहीं करता हूँ। ये मेरा शॉर्ट टैंक है, प्राइम टैंक है, और यहाँ पर इतने हेल्दी, इतने ब्यूटीफुली वो लोग घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, आप देख सकते हो। जनरली पाउडर ग्रुप के फिशेस दो एक साथ नहीं रहते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन मेरे ये दोनों पाउडर ब्लू काफ़ी फ्रेंड है और एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिल के बहुत अच्छा से रह रहे हैं। आप देख सकते हो कि इनका फीडिंग किस तरह चल रहा है। और ये टैंक ग्रुप का फिश जो है, सर्जन ग्रुप के फिश, ये फ्लो पसंद करते हैं, तो पानी में काफ़ी ज़्यादा फ्लो होना चाहिए, प्रॉपर वेव मेकर होना चाहिए, क्रॉस फ्लो होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल हाई होना चाहिए। दूसरा मैं टैंक को हाईलाइट करूंगा, ब्लू लिपस्टिक नेसो टैंक। ब्लू नहीं, सॉरी, ये है ब्लॉन्ड नेसो और लिपस्टिक नेसो टैंक। आप देख सकते हो हमारा लिपस्टिक नेसो टैंक, ये भी एक टैंक ग्रुप के फिशेस है। लिपस्टिक नेसो टैंक बहुत बहुत बढ़िया फिशेस, ठीक है। किस तरह से ये भी फीडिंग लेते हुए, ये थोड़ा शाइफुल फिश है, आप देख सकते हो। इसके होंठ में एक लिपस्टिक रहता है, लिपस्टिक नेसो टैंक इसलिए इसको कहते हैं। ये भी, और ऑरेंज स्पाइन टैंक भी कहते हैं। इसके टेल में ऑरेंज कलर के 2 स्पाइन हैं। यहाँ पर और 2 सर्जन ग्रुप के फिशेस है, टैंक ग्रुप के फिश है। ये है पैसिफिक सल्फिन टैंक, ये काफ़ी बड़ा होता है। दूसरा है येलो बेली रिगल टैंक, ये बहुत ही रेयर फिशेस है, येलो बेली रिगल टैंक, आप देख सकते हो। और दूसरा है आपका यहाँ पर येलो मिमिक टैंक। हाँ, ये रहा मेरा येलो मिमिक टैंक, ये रहा मेरा येलो मिमिक टैंक। ये सारे टैंक ग्रुप के फिशेस हैं। टैंक ग्रुप के फिश मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। टैंक ग्रुप के फिशेस बहुत हार्डी होता है, वार्म वाटर के होते हैं। गर्म पानी में अगर आप रखना चाहते हो, इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से वार्म वाटर रहता है, इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से टैंक ग्रुप का फिश बहुत बहुत सुइटेबल फिशेस है। आप एक बड़ा सा मेरिन बनाओ, टैंक ग्रुप के फिशेस रखो, हेडेक कोई नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। टैंक और बटरफ्लाई, यहाँ बटरफ्लाई में सिर्फ एक ही बटरफ्लाई दिखाई दे रहा है, फिटफिन बटरफ्लाई। हम यहाँ पर और भी बटरफ्लाई डालने वाले हैं। यहाँ पर क्लाउन में आप देख सकते हो, ब्लैक टमाटो क्लाउन है और एक क्लार्की क्लाउन है। ये 2 तरह के हमारे पास क्लाउन हैं। ये भी बड़े ग्रुप के क्लाउन हैं। और रैबिट फिश में 2 रैबिट है, एक है फॉक्स, आप येलो फॉक्स फिश देख सकते हो, और एक रैबिट फिश है, शायद कहीं छुपा हुआ है। यहाँ पर एक रैबिट फिश है, ठीक है, वो एक रेयर स्पेसिमेन का रैबिट फिश है। तो ये रैबिट फिश, रैबिट ग्रुप, फॉक्स ग्रुप, टैंक ग्रुप, बटरफ्लाई ग्रुप, क्लाउन ग्रुप, डैमसेल जितने आप देखें, ये सारे वार्म वाटर में बहुत अच्छे रहते हैं। इंडियन क्लाइमेट में 30-32 डिग्री टेम्परेचर में बहुत बहुत अच्छे से रह पाते हैं ये सारे फिशेस। इस एक बड़ा सा मेरिन बना के आप इस तरह के फिशेस रख के बहुत एंजॉय कर सकते हो। इसके साथ ही हमारा दूसरा टैंक मैं दिखाना चाहूँगा, इसका क्लोज व्यू ले लीजिए। यहाँ पर भी हम थोड़ा खाना दे के बुलाते हैं। वॉच, यहाँ पर हम खाना दे रहे हैं। ऊपर जो टैंक था वो सल्फिन, पैसिफिक सल्फिन टैंक था, और यहाँ पर जो टैंक है ये दार्जियन सल्फिन टैंक है और स्कोपस टैंक है। ये जो एंजल है ये 6 बार एंजल है, ये बहुत ही खूबसूरत है, थोड़ा एग्रेसिव एंजल है और बहुत 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 हार्डी एंजल है। ये लार्ज एंजल है, ये जो 6 बार एंजल है ये लार्ज एंजल है। ये एंजल लगभग
1 से 1.5 फीट तक बड़ा होता है वाइल्ड में। एक्वेरियम में उतना बड़ा नहीं होगा, एक्वेरियम में अभी ये 5-6 इंच का है, एक्वेरियम में 8 से 10 इंच तक होगा। और ये जो सेल्फिन टैंक है, स्कोपस टैंक है, ये भी एक्वेरियम में काफ़ी बड़ा होता है। वाइल्ड में तो सेल्फिन टैंक 1.5 फुट से ज़्यादा होता है, एक्वेरियम में 8-10 इंच तक होगा। यहाँ पर और 2 फिशेस हैं, ग्रुपर है, पैंथर ग्रुपर। मैं अभी पैंथर ग्रुपर को बुलाना चाहूँगा। अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, एक मेरा बहुत प्यारा सा दोस्त है जिसका नाम है सैंडी। ये है एक स्पॉटेड पैंथर ग्रुपर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बड़ा फिश है। अभी मैं इसको खाना दूंगा तो ये बाहर आएगा। ये ड्राई फूड नहीं खाता है, ये लाइव फूड और लाइव श्रिम्प खाता है। तो सैंडी को मैं बुलाने के लिए कुछ लाइव फिशेस लेके आ रहा हूँ। हाय सैंडी, प्लीज कम। ये रहा तुम्हारा फिश, आ जाओ सैंडी। देखिए मेरा बुलाते ही सैंडी बाहर आ गया। अब मैं फिश दे रहा हूँ। ये रहा तुम्हारा फिश, आ जाओ सैंडी। इस फिश को कवर करना, अभी सैंडी निकल के इस फिश को खा लेगा। ये रहा। आज कैमरा देख के काफी डर रहे हो तुम। ठीक है, ये लो तुम्हारा फिश, जाओ। अब देखिए किस तरह से सैंडी खाना खाया। जनरली बहुत लोग कहेंगे ये चीज़ देख कर के मैं लाइव गोल्डफिश खिला रहा हूँ, ये क्रूएल्टी है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ गौर करवाना चाहता हूँ कि नेचर में ये लाइव फिश ही खाता है। और जब नेचर में, वाइल्ड में नेचर को मारता है तो वो क्रूएल्टी नहीं होता है। अगर एक शेर हिरन को मारता है तो वो क्रूएल्टी नहीं होता है, वो उसका फूड चेन है। तो आपको इस चीज़ को समझना है बिफोर यू कंप्लेनिंग फॉर दैट। यहाँ पर सैंडी के और 2 फ्रेंड भी हैं, 2 लायन फिश है। काफ़ी बड़े बड़े 2 लायन फिश है, लेकिन उनको भी मुझे बुलाना पड़ेगा बाहर। देखिए सैंडी को मैं खाना दिया तो सैंडी कितना फ्रीली बाहर आ गया, आप देख सकते हो। मैं हट जाता हूँ, सैंडी को आप कवर कीजिए। उम्मीद है सैंडी का अच्छा पिक्चर आ गया है। ये और एक हर्मिट क्रैब है, इसका नाम केन है। और केन का काम है कि नीचे जितना लेफ्ट ओवर फूड है वो सारा साफ कर देना। और सैंडी के खाने के बचे कुछ अगर कुछ हिस्सा बच जाए, कभी हम श्रिम्प देते हैं तो अगर कुछ हिस्सा बच जाए तो सैंडी का वो बचा कुचा खाना सफा चट कर देना। तो यहाँ पर केन के कुछ भाई बहन भी है। अब तक मैं आपको जितना सारा फिश दिखाया, जितने लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया फिशों से, ये सारे मेरे नॉट फॉर सेल फिशेस हैं। हाय केन, केन भी मेरे साथ काफ़ी फ्रेंडली है और ज़्यादा समय सामने रहते हैं। अब दिखाइए, केन के 2 आँख है छोटे छोटे। ये सारे फिशेस मेरे पालतू फिशेस हैं और ये नॉट फॉर सेल में से हैं। जनरली जो आमतौर पर जो सेलर होते हैं, मेरीन फिश हो या फ्रेश वाटर फिश हो, कुछ भी, उनके पास अपना शो टैंक या अपना फेवरेट टैंक या अपना पालतू फिशेस नहीं होते हैं, क्योंकि वो सब कुछ सेल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा फिलोसफी थोड़ा अलग है। अगर मैं इन्हें खुद प्यार नहीं करूँगा, खुद नहीं पालूंगा, खुद इनके बिहेवियर पे एनालाइज नहीं करूँगा, खुद इन्हें नहीं जानूंगा, तो आपके घर में किस तरह से मैं उसको सक्सेसफुली रख पाऊँगा। तो आपके घर में या हमारे क्लाइंट के घर में सक्सेसफुली मेरीन को रखने के लिए हर फिश कीपर को, हर फिश सेलर को अपना मेरीन बनाना चाहिए, फिश रखना चाहिए, सालों साल फिश रखना चाहिए, ताकि वो उस फिश के साथ अडेप्ट हो सके, हर एक फिश के बारे में जान सके, उनके पीएचआर के बारे में जान सके, उनका फूड हैबिट जान सके, उनका डिजीज जान सके, वो किस टेम्परेचर में सही रहे, उस किस वेदर में सही रह पाए, हमारे क्लाइमेट में कौन सा फिशेस अच्छा रह पाए। जब तक आप इसे नहीं जानोगे तब तक हम किस तरह से आपको सेल करते हैं। सीस्केप्स वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर हम रैंडमली फिश सेल नहीं करते हैं। यहाँ पर हम वही फिश सेल करते हैं जो फिश फिट हो, जो फिश आपके पास सही ढंग से रह पाए, जो फिश आपके पास सालों साल जिंदा रह पाए, आपका टैंक सही ढंग से बना हुआ हो। तो उस तरह के फिशेस ही हम खुद भी रखते हैं, जो फिश सालों साल आराम से बढ़िया से रहे, बढ़िया से घूमे और खुशी खुशी रहे आपके टैंक में। वही सेल हम रेकमेंड भी करते हैं आपको कि आप वही फिश रखो जो आप आसानी से रख पाओ, सालों साल रख पाओ
और खुशी खुशी रख पाऊँ, बिना हेडेक, बिना बेझिझक। अब मैं दूसरे जो मेरे फिशेस दिखाने वाला हूँ वो सारे मेरे सेलिंग टैंक के फिशेस हैं। वो फिशेस मैं आने वाले दिन में सेल कर सकता हूँ। अगर कोई लेना चाहे तो हम उसे, अभी वो क्वारंटाइन में है, जैसे ही वो रेडी हो जाएंगे हम उन्हें डिलीवर कर देंगे। हमारे जो डिज़ायर कस्टमर है या जिनके भी टैंक बने हुए हैं उनके टैंक पे हम उनके सेपरेट जो रिस्पेक्टिव टैंक है वहाँ पर हम उन्हें डिलीवर कर देंगे। बट वंस वो फिशेस सेट हो जाए, खाना पीना यहाँ पकड़ ले, मेडिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाए, अभी नया फिशेस आए हुए हैं हमारा कुछ सेलिंग टैंक का, वो रेडी होने के बाद ही हम मूव करते हैं। नाउ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ कि हमारा सेलिंग टैंक के कुछ फिशेस के साथ। पहले मैं यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। ये फिशेस काफ़ी शाइफुल है क्योंकि ये नए फिशेस हैं। मैं हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि ये डर जाएंगे। ये फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अभी तक ये फ्रेंड बने नहीं हैं। यहाँ पर पाउडर ब्लू टैंक है फॉर सेल, एक पेयर। बाई कलर एंजल है, आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल फाइन बाई कलर एंजल है। वो जो क्लाउन आपको दिख रहा है शैडो फिन मैरून क्लाउन है। वो मैरून क्लाउन काफ़ी यूनिक मैरून क्लाउन है जिसके फिन और टेल ब्लैक कलर के हैं, ब्लैक शैडो के हैं। यहाँ पर एक ब्लैक बैक बटरफ्लाई भी है और ग्रुप ऑफ रिगल टैंक है। छोटे छोटे आप रिगल टैंक देख सकते हो जिन्हें डोरी कहते हैं। तो ये रिगल टैंक भी रेडी हो रहे हैं, ये काफ़ी रेडी हो चुके हैं, रेडी टू मूव है ऑलमोस्ट ये फिशेस। तो ये सारे फिशेस हमारे हॉबिस्ट के घर में बहुत जल्दी जाने वाले हैं। इनके अपने अपने नए नए परमानेंट घर पे जाने वाले हैं। इसके नीचे वाले जो टैंक है, ये वाला टैंक आप देख लीजिए। यहाँ पर कुछ स्टारफिश है, एक हॉक है, आप देख सकते हो पिक्सी हॉक। यहाँ पर ये फ्लेम क्लाउन भी कह सकते हो और फायर क्लाउन भी। ये फायर क्लाउन काफ़ी ब्यूटीफुल फायर क्लाउन है। यहाँ पर नियॉन वेलवेट डैमसेल भी है, रीगल एंजल है, की होल एंजल है, बाई कलर एंजल है, ब्लैक घोस्ट एंजल है और ब्लैक वेलवेट एंजल। यहाँ पर 5 एंजल है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये है बाई कलर एंजल, आप देखे हो, वो है की होल एंजल। आप फोकस कीजिए, की होल एंजल। इस तरफ है आपका रीगल एंजल। अभी ये सारे फिशेस नए आए हुए हैं तो काफ़ी ये शाइफुल है। और कुछ स्टारफिश हैं। और ये काले ब्लैक कलर का जो एंजल बाहर निकल रहा है ये है ब्लैक घोस्ट एंजल। और आपकी इंट्रोडक्शन के लिए मैं एक्वेरियम में हाथ दे के आपको दिखाना चाहता हूँ ब्लैक वेलवेट एंजल। वो काफ़ी यूनिक एंजल है और रेयर भी, वो छुपा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक वेलवेट एंजल। यू कैन सी द ब्यूटीफुल ब्लैक वेलवेट एंजल। मैं फिर से इसके, ये काफ़ी शाइनेस पे है, ये छुपा हुआ है। ये सारे फिशेस जैसे ही थोड़ा रेडी हो जाएंगे, फीडिंग ले लेंगे, उसके बाद ही हम कोई भी मेरिन फिश रैंडमली सेल नहीं करते हैं, कस्टमर को नहीं देते हैं अनटिल अनलेस सारे फिशेस ड्राई फूड कंप्लीटली फीडिंग और कंप्लीटली क्वारंटाइन नहीं हो जाता है। तो देखिए ब्लैक घोस्ट एंजल वाइट सैंड में कितना अच्छा लग रहा है। इट्स कंप्लीटली ब्लैक, जेड ब्लैक। और की होल एंजल में एक वाइट कलर का स्ट्राइप है। नेक्स्ट नीचे वाला जो टैंक है आप देखिए इधर, यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत ब्लू फेस एंजल है, एक बड़ा सा ब्लू फेस एंजल, ब्लू लिपस्टिक एंजल, काफ़ी सारे डैमसेल्स हैं, येलो बेली डैमसेल, लेमन डैमसेल। यहाँ पर भी बाई कलर एंजल है एक, और यहाँ पर एक यूनिक फिश से मैं आपको, यूनिक नहीं कहूँगा, एक बहुत कलरफुल ब्राइट वाइब्रेंट कलर फिश से मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ये छुपा हुआ है, इसको निकाल रहा हूँ। ये है रेड पर्कुलर क्लाउन। ये देखिए द कलर ऑफ दिस क्लाउन, हाउ ब्यूटीफुल। ये है रेड पर्कुलर, इट्स प्योर रेड कलर। इस रेड पर्कुलर को शायद ये फायर क्लाउन पीट रहा है, इसलिए वो छुपा हुआ है ऊपर। यहाँ पर हमारे और कुछ फिशेस हैं, इलेक्ट्रिक ब्लू डैमसेल है, ब्लैक टमाटो क्लाउन है, फॉक्स फेस है। यहाँ पर भी बाई कलर एंजल है इस टैंक में भी। तो आप देख सकते हो
कि किस तरह से हमारे हर एक टैंक में वाटर फ्लो को मेंटेन किया गया है ताकि सफिशिएंट ऑक्सीजन लेवल रहे, वाटर क्वालिटी, वाटर पैरामीटर को मेंटेन किया गया है ताकि फिशेस हेल्दी रहे, वाटर टेम्परेचर को मेंटेन किया गया है ताकि फिशेस को कोई प्रॉब्लम ना हो। हर एक चीज़ की बारीकी से हम देखभाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि फिशेस को अच्छा से अच्छी तरह से रखना। बहुत लोग सेलिंग टैंक में रॉक नहीं देते हैं, लेकिन मैं देता हूँ पर्सनली। क्यों देते हैं? मैं क्यों देता हूँ? ताकि उनको एक नेचुरल हैबिटेट का सेंस हो, ताकि फिशेस रॉक जब रहते हैं तब वो फील करते हैं कि हम नेचुरली घर के पास हैं। वो साइकोलॉजिकली सोच सकते हैं मैं हाइड कर सकता हूँ। वो डरते कम है, वो रॉक के पीछे आगे पीछे घूमते रहते हैं, सट के रहते हैं। बिना रॉक वाला टैंक में नेटिंग करना आसान ज़रूर होता है, लेकिन उससे फिश काफ़ी स्ट्रेस हो जाते हैं। और रॉक से अगर आप रखो तो शायद आपको बेचने के लिए तकलीफ ज़रूर होगा, लेकिन फिशेस अच्छे रहेंगे। तो सीस्केप्स में हमारा जो पहला प्रायोरिटी है और सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है वो फिशेस को अच्छी तरह से रखना। सेलिंग हो या नहीं हो वो हमारे लिए इमेटेरियल है। फिशेस अच्छा रहेंगे तो कोई भी बंदा आएगा और हमसे फिश ज़रूर लेके जाएगा, जैसा कि हमेशा होता है। हमारे फिशेस रेडी होते हैं, उसके बाद हम मूव करते हैं। आप इधर रीगल टैंक को थोड़ा दिखाओ, थोड़ा। ये रीगल टैंक का शॉल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये डॉरी एकदम मूवी के तरह ही है, बहुत डरते रहते हैं। इस रॉक के पीछे आप जो रॉक देख रहे हो, इस रॉक के पीछे यहाँ 6-7 रीगल टैंक हैं। आगे मत जाओ प्लीज, पीछे से आप देखो तो शायद ही वो लोग निकलेंगे। मैं एक बार खाना देता हूँ, खाना देके दिखाना चाहूँगा। मैं यहाँ पर पूरा खाना देके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये रिस्पॉन्स करते हैं। ये नए फिशेस हैं तो शायद अच्छा रिस्पॉन्स नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। आप देख सकते हो यहाँ पर फ्लैग दिया गया है। ये सारे रीगल टैंक, पाउडर ब्लू टैंक, क्लाउन, इवन बाई कलर एंजल भी किस तरह से फूड को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बटरफ्लाई नॉन रिस्पॉन्सिव टू फूड है। ये अभी तक खाना नहीं पक रहा है, तो ये बटरफ्लाई जब तक फिट नहीं होगा, रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, तब तक हम इसे किसी टैंक में नहीं दे सकते, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्वारंटाइन मेरीन टैंक में आपको थोड़ा बार बार फूड देना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा फूड देना पड़ता है। इससे एमोनिया ज़रूर थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन मेरीन फिशेस एक बार में ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं। और क्वारंटाइन टैंक में वो लोग ज़्यादा हैबिचुएटेड नहीं होता है खाने पर, आर्टिफिशियल फूड पर। इसलिए जब आप बार बार फूड दोगे और थोड़ा थोड़ा करके फूड दोगे तो धीरे धीरे वो लोग फूड को लेना शुरू कर देगा। यहाँ पर हम ये नीचे वाला टैंक में भी आप दिखाइए। आप देखिए कि मेरा ब्लू फेस एंजल, ब्लू लिपस्टिक एंजल काफ़ी रेस्पॉन्सिव है। ये अच्छी तरह से ड्राई फूड ले रहे हैं। तो ये सारे फिशेस रेडी टू मूव है। जो भी फिशेस अच्छी तरह से खाना ले रहे हैं, ड्राई फूड ले रहे हैं, वो सारे फिशेस रेडी टू मूव है। विदाउट फीडिंग बिना शुरू किए कोई भी फिशेस को हॉबिस के घर में नहीं देना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी स्लो रेस्पॉन्सिव है। यहाँ फॉक्स है, क्लाउन है, डैमसल है, काफ़ी शाइकुल भी है और डरा हुआ भी है ये सारे फिशेस। तो ये धीरे धीरे सारे फिशेस जब फ्री फूडिंग में आ जाएंगे तभी हम इसको रेडी टू डिलीवर कहेंगे। दिस इज द यूनिकनेस ऑफ सीस्केप्स। यहाँ पर रैंडमली फिशेस नहीं दिया जाता है। कंप्लीट फिश रेडी होता है, फिश रेडी टू मूव होता है, सेट होता है, ड्राई फूड में रेस्पॉन्सिव होता है, खाना ड्राई फूड लेता है, तभी हम अपने हॉबीज़ को देते हैं, कस्टमर को देते हैं, ताकि उनके पास जाके रेयरली कोई फिशेस डैमेज हो। हम नहीं चाहते कि हमारे हॉबीज़ के घर में हमसे कोई फिशेस जाए और जाके ही वो मर जाए। ये जो मेरा सेटअप का फ्रेंडली टैंक है, इन्हें आप जितना भी मैं बार बार खाना दूँ उतना इनके लिए कम पड़ जाते हैं। मेरीन फिश का फीडिंग के ऊपर मैं बताना चाहूँगा। मेरीन फिश आप 4 से 5 बार फीडिंग दीजिए, कम से कम थोड़ा थोड़ा करके फीडिंग दीजिए, लेकिन बार बार फीडिंग दीजिए। मेरीन फिश के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यूजुअली समुद्र में ये फिशेस
लॉन्ग रन करते रहते हैं, फ्लो से भागते रहते हैं और बार बार फीडिंग लेते रहते हैं। तो फिशेस का फीडिंग जितना अच्छा रहेगा, हेल्थ भी उतना अच्छा रहेगा। फीडिंग आप रोटेट करते रहिए, वैरायटी ऑफ फूड देते रहिए, ताकि वो फिशेस काफी हेल्दी मूव, आप देख सकते हो कि कितना हेल्दी मूवमेंट है, कितना हेल्दी फिशेस है यहाँ पर। ये वाला जो रूम आप देखिए, ये हमारा इस रूम के एक फाइनल वीडियो में दिखाना चाहूंगा। ये हमारा 2 प्राइम शो टैंक है, जहाँ से नॉट फॉर सेल फिशेस है। ये फिशेस मेरे पर्सनल शो के लिए रखा हुआ है। अंदर आओ प्लीज। यहाँ पर ये हमारा क्वारंटाइन यूनिट आप कह सकते हो। ये सारे जो टैंक है मरीन के, यहाँ पर फिशेस को रेडी किया जाता है। जो भी इंज्योर्ड फिशेस है यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ इंज्योर्ड फिशेस हैं जो फिशेस ने मार के इंज्योर कर दिया है इस टैंक में। ये इन्हें ट्रीटमेंट के लिए रखा गया है। अलग अलग तरीके से इन्हें ट्रीटमेंट किया जाता है और रेडी होता है, उसके बाद ही हम मूव करते हैं। इनका फिल्ट्रेशन आप देख सकते हो कि कितना बड़ा बड़ा फिल्ट्रेशन हम लगा के रखे हैं। ये फिल्ट्रेशन प्रॉपर फिल्ट्रेशन होता है। ये पानी कम्प्लीटली यहाँ आ रहे हैं, फिल्टर हो रहे हैं और वापस जा रहे हैं। तो इस तरह से 24/7 विथ इन्वर्टर पावर सप्लाई हम इस तरह से अपने फिशेस को मेंटेन करते हैं। वाटर पैरामीटर, वाटर क्वालिटी एवरीडे चेक किया जाता है। यहाँ पर मैं और 2 फिश दिखाना चाहूँगा हमारे शोरूम के, 2 यूनिक क्रिएचर, द 2 जाइंट्स। यहाँ पर आप देखिए, ये एक टोमेटो ग्रुपर है, आप देख सकते हो, वीडियो में आ रहा है ना ग्रुपर। यहाँ पर एक टोमेटो ग्रुपर है और यहाँ पर 2 मॉन्स्टर ईल है। देखिए मैं बुला रहा हूं इसको। ये भी काफी एग्रेसिव ईल है। इसका नाम गोल्डी है। हाय गोल्डी, कम हियर गोल्डी, हियर। हाँ देखिए, ये गोल्डी काफी प्यारा है। मैं इसके साथ खेलता भी हूँ और अगर गलती से इसने काट दिया तो मेरा उंगली काउंटिंग में कम हो जाएगा, मेरा उंगली चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए, गोल्डी के साथ दूसरा फ्रेंड है, ये अंदर घुस गया। हाय गोल्डी। ये सारे मॉन्स्टर ग्रुप के मरीन फिशेस हैं। तो देखिए द साइज ऑफ द फिश। लियो भी आ गया बाहर। गोल्डी और लियो ये 2 फ्रेंड है। ये येलो हेडेड मोरेल है। ये 2 मोरेल आप देख सकते हैं कि किस तरह से। हाय लियो, हाय। आप देख सकते हो कि लियो के जो अपर जॉ है उसमें जो टिथ है। और यहाँ पर ये टैंगो भी है, जो रेड ग्रुपर है, टोमेटो ग्रुपर, इसका नाम टैंगो है। आप यहाँ से टैंगो को कवर कीजिए। टैंगो, तुम क्यों डर रहे हो? गोल्डी देखो वापस आ गया। हाय गोल्डी। अभी नहीं, खाना दे दिया है सुबह, फिर नहीं खाते, फिर कल मिलेगा तुमको। वेरी गुड, गुड बॉय, गुड बॉय, सुपर। आप देख सकते हो द कलर, द ब्यूटिफिकेशन ऑफ आवर ईल। तो ये फिश भी मेरा पालतू है। मैं एक्चुअली सेलर कम और हॉबीज ज़्यादा हूँ। पहले मैं खुद फिशेस पालना पसंद करता हूँ, इनके साथ खेलना पसंद करता हूँ, इन्हें रखना पसंद करता हूँ, एंजॉय करता हूँ। और इन्हें मैं वही एनवायरनमेंट में रखा हूँ जहाँ वो नेचुरल एनवायरनमेंट में वो जैसे रहते हैं। नेचुरल हैबिटेट में ये ईल जहाँ पर जैसे रहते हैं वही एनवायरनमेंट में मैं यहाँ पर उन्हें रखा हूँ। और क्वारंटाइन यूनिट, बेलिंग टैंक, शो टैंक, इधर से होते हुए हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारा ये वाला जो यूनिट है। ये हमारा फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन। यहाँ पर मैं पहले मेरीन का आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ और थोड़ा कुछ मछली है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे और कुछ जो क्वारंटाइन सेटअप है। यहाँ पर फीड देखे कि कितना हेल्दी, कितना लवली फिशेस है। यहाँ पर कुछ येलोटेल ब्लू डैमसेल है, कार्डिनल्स है, लूनर रैश है,
और इस साइड पे आप देखिए यहाँ पर कुछ 3 स्पॉट डैमसेल है, सार्जेंट मेजर डैमसेल है। इस तरह से इतने बड़े बड़े टैंक में हम कंप्लीट फ्लो के साथ, कंप्लीट एनवायरनमेंट के साथ यहाँ पर मछली को रखते हैं, रेडी करते हैं। उसके बाद हम अपने हॉबीज के पास ये फिशेस सेंड करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ मोनो एंजल्स। ये मोनो एंजल्स हालांकि लोग फ्रेश वाटर में भी रखते हैं, लेकिन ये मेरीन फिशेस हैं और मेरीन में बहुत अच्छी तरह रहते हैं। मेरीन में आप मोनो एंजल रखोगे तो एक भी मोनो एंजल आपका डैमेज नहीं होगा। आप देख सकते हो द शॉल ऑफ मोनो एंजल कितना बढ़िया लग रहा है। म्यूजिक ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन हमारे शोरूम के मेरीन सेक्शन का। मैंने आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया कि मेरीन में हमारे शोरूम में जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, एसोसिएट्स हैं, मतलब हमारे जो फिशर्स हैं, उनका मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरीन हॉबिस्ट हो, मेरीन रखना चाहते हो या मेरीन सेलर हो, आप सेलर हो या हॉबिस्ट हो, कोई भी हो, अगर आपको मेरीन रखना है तो एटलीस्ट कम से कम फिश के बारे में आप सोचिए कि वो फिश क्या चाहता है, किस तरह के एनवायरनमेंट में वो नेचर में रहता है, कितना बड़ा जगह में वो रहता है, कितने अच्छा पानी के क्वालिटी में रहता है, किस तरह के फिल्ट्रेशन में वो रहता है, किस तरह के वाटर पैरामीटर और टेम्परेचर में रहता है और किस तरह के कंपेबिलिटी चार्ट में वो रहता है, किसके साथ क्या रहता है। जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल डूइंग द रॉन्ग प्रैक्टिस, वो क्या करते हैं, मेरीन फिशेस को बहुत गलत तरीके से हैंडल करता है, बहुत गलत तरीके से रखते हैं, बहुत गलत तरीके से बेचते हैं। माई इंटेंशन इज नॉट टू हर्ट एनीवन, माई इंटेंशन इज टू गाइड एवरीवन। मैं हर वो बंदे को गाइड करना चाहता हूँ जो बंदा मेरीन फिश रखते हैं या बेचते हैं। आप रखो, आप बेचो, लेकिन सही ढंग से रखो, सही ढंग से बेचो। बस हाथ जोड़ करके आपसे यही विनती है, यही निवेदन है, अगर आप मेरीन रखना चाहते हो और बेचना चाहते हो तो एटलीस्ट आप सही ढंग से रखो, सही ढंग से बेचो। फिश क्या चाहता है, आप क्या चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिश क्या चाहता है, वो पर्टिकुलर फिश कैसा एनवायरनमेंट चाहता है, क्या वो फिश आपके पास हैप्पी है, क्या वो फिश आपके पास सही है, वो फिश कौन सा एनवायरनमेंट चाहता है, वो फिश कैसा पैरामीटर चाहता है, कैसा टैंक चाहता है। जब तक आप इस चीज को नहीं सोचोगे, जब तक आप इस चीज के डेप्थ में नहीं जाओगे, तब तक ना ही आप सक्सेसफुल मरीन फिश को रख पाओगे और ना ही उसे बेचकर आप सक्सेसफुल पाओगे। That's it. That's all. Thank you very much. See you once again.